जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत की कहानी से आज हम जानेंगे लोग स्वर्ग और नरक में कैसे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कार्य करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशन क्लास चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल में बने रहें, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं स्वर्ग और नरक में कौन सा व्यक्ति जाता है। महाभारत में अश्वमेधी का पर्व में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है मित्रों, जिसमें कान्हा युधिष्ठिर को बताते हैं कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है। मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग एक सुखी जीवन कैसे जीते हैं, वे कौन है जो निधन के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में बताते हैं, दानेन तपसा चैव सत्येन च दमेन च ये धर्म मनु वर्तन्ते ते नरः स्वर्गगामिनः। अश्वमेधादि पर्व अध्याय 106। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुखी जीवन और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। दान को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण बताया गया मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता में यह कहा गया है कि जो जातक हमेशा जरूरतमंदों को दान करता है, दान का कोई हिसाब नहीं रखता है या गुप्त दान करता है, वह पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता के अनुसार दोस्तों, मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल पृथ्वी आकाश और वायु से मिलकर बना है और अंत में इसी में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। तो मित्रों, ये भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण का कुछ ज्ञान जो हमने बताया, जो सभी मनुष्यों को इसका अमल करना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्र के विरुद्ध हो, निंदनीय हो और समाज में जिसकी वजह से उसकी अवहेलना हो। तो मनसा वाचा कर्मणा मनुष्य को कभी भी किसी को दुख देने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। ये सभी नश्वर पदार्थ हैं और एक दिन सब इसी में विलीन हो जानी है। फिर तुम क्या हो। तुमसे पहले पता नहीं कितने राजे महाराजे आए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। काल कवलित हो गए, काल के गाल में समा गए। किसी का अहंकार नहीं रहा दोस्तों। पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, वैभव का कभी भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सब क्षणिक है। ये सब भौतिक वस्तुएं संसार के बंधन को उत्पन्न करती हैं, संसार में बांधती हैं और परमात्मा से जुड़ने का वह जो कार्य है मित्रों, उससे आदमी मुक्त हो जाता है। सभी कार्य करते हुए तुम परमात्मा में लीन रहो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो। यही सबसे उत्तम सहारा है अपने मुक्ति मार्ग का। तो युधिष्ठिर को बताते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे तब स्वर्ग और नरक के बारे में पूछे थे, तब जाके भगवान श्री कृष्ण उनको बताए थे। परमात्मा का ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता मित्रों, उसके लिए एक अधिकारी की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं तद्दिद्धि प्रणपातेन परिपस्वेन सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। कभी भी शुरू हो जाना, अपात्र को ज्ञान देना, कुपात्र को दान देना, ज्ञान का ध्यान दान देना, जो उसका अधिकारी नहीं हो तो उसका वो गलत अर्थ निकालता है। परंतु कोई अधिकारी है, किसी को उसकी आवश्यकता है और वो आपसे पूछता है श्रद्धा पूर्वक समर्पण की भावना से, तब उसको बताओ तो वो प्रभावी होता है। इसीलिए भगवान बोले गुरु के पास जाओ, उसको प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, उससे मिलो और बड़ी विनम्रता से उसका ज्ञान प्राप्त करो। यही रीति है। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मनुष्य को कर्म कैसा करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल में यदि आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें मित्रों, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक बातें और अपने शास्त्र पुराण की बातें और हमारे जीवन में कुछ नया जानने और सीखने की यदि उत्कंठा आपके अंदर है तो आपको हमेशा ये कुछ आपको प्राप्त होता रहेगा मित्रों।
और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अब फिर मिलेंगे अगले दिन, अगले वीडियो में, अगले शाम को। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।